जय हिंद साथियों। ओजेडी कंप्यूटर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं आपसे बात करूंगा एक्सेल के एक सबसे बेहतरीन टॉपिक पर, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन। तो आप सोच रहे होंगे टाइम बेस्ड कैलकुलेशन का मतलब क्या है। यानी अगर आपकी कंपनी ने आपको एक्सेल पर एक रिकॉर्ड दिया हुआ है जहां पे आपके एम्प्लॉयज़ का इन टाइम और आउट टाइम मेंशन करके दिया हुआ है, तो आपकी टोटल वर्किंग आवर कितनी है वो कैलकुलेट करवाना है। या फिर अगर कंपनी ओवर टाइम का पे आउट कर रही है तो वो पे आउट कैसे कैलकुलेट होना है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, वीडियो तक बने रहिएगा। तो ये एक सिंपल मैंने कुछ शीट बना रखी है, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन टाइम बेस्ड कैलकुलेशन, टोटल वर्किंग आवर डे शिफ्ट की और नाइट शिफ्ट की। बट प्रॉब्लम एरिया ये है मेरा कि यहाँ पर कुछ वर्किंग आवर्स है जो कि कंबाइंड शिफ्ट है, यानी कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी नाइट शिफ्ट है, कुछ की डे शिफ्ट है। अब इन सब का कैलकुलेशन कैसे होना है। ओवर टाइम का हमने कुछ मेजरमेंट ले रखा है यहाँ पर, ओवर टाइम के पे आउट हम लोगों ने कर रखे हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड काम करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेल का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल एक शीट ले लेता हूँ एक्सेल पे आपके शुरू से, और इस पर मैं यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करवा दे रहा हूँ। इस शीट को मैं आपके लिए नाम दे देता हूँ यूट्यूब फ्रेंड्स या यूट्यूब ओजेडी। कुछ चीज़ें बेसिक है मर्ज वगैरह करने का, तो यहाँ से मैं कुछ डाटा कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच सके। शीट में इसलिए दे देता हूँ ताकि इन केस आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप अपनी इस शीट को क्या कर सकते हो, कभी भी रेफर कर सकते हो यूट्यूब में, यूट्यूब के चैनल पे मेरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग डाटा मेंटेन कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा यहाँ पर, तो मैं वन बाय वन आपको बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। तो अभी सिंपल मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, शिफ्ट, ये मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लिया। काफ़ी टाइम ले रहा होगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस शीट पर ले आता हूँ। ये लीजिए, ठीक। अब बाकी चीज़ें मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ हेडिंग्स यहाँ पे लेके आता हूँ एक बार। एंट्री टाइम, इन टाइम और आउट टाइम मेंशन करना है। सपोज मैंने एम्प्लॉयज़ का 9 स्पेस AM ये टाइम की एंट्री कर दी है, कुछ एम्प्लॉय का मान लीजिए 10 है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, हर एम्प्लॉय का इन टाइम मेंशन कर दिया है। तो अभी जाते हैं किसी भी कंपनी में जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर होगा वो 7 घंटे का, 8 घंटे का या 9 घंटे का हो सकता है। तो ये कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, कंपनीज किस तरीके से। बस ये एंट्रीज में ध्यान रखना है आपको कि जब आप टाइम मेंशन कर रहे होंगे यहाँ पर, तो 9 या 8 जो भी टाइम आप मेंशन कर रहे हो, और उसके साथ क्या करना है, स्पेस दे करके AM और PM की जो भी यूनिट है आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, तो अभी सभी डे शिफ्ट के हैं हमारे। आउट टाइम में तो जाहिर सी बात है किसी का 5 बजे का टाइम हो सकता है, 5 PM इवनिंग में ही होगा, कुछ एम्प्लॉय का 4 बजे का टाइम है, कुछ एम्प्लॉयज़ का 6 बजे का टाइम है, ठीक है, किसी का 5 बजे का है। तो ये एक रैंडम एंट्रीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो अभी आपको ध्यान देने लायक हैं, तो एकदम से समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और ये मैंने कुछ एंट्रीज कर रखी है ना। अब इन टाइम 9:10, 9 बजे का है, 10 बजे का है, 11 बजे का है, 8 बजे का है, 7 बजे का, ये मॉर्निंग शिफ्ट है हमारी। आउट टाइम हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूला क्या है, तो डे शिफ्ट के लिए अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, तो सिंपल सा तरीका है, इक्वल साइन लगाना होगा अपने को, क्योंकि एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। आउट टाइम में से आप माइनस करेंगे इन टाइम,
तो बेसिक कैलकुलेशन भी हमारे पास ही है, 9 3 12 3 घंटे ये हो गए, और 7 घंटे की वर्किंग आवर ये दिखा रहा होगा, 7 या 8 घंटे जो भी है हमारे पास। ठीक है, तो ओके, अब सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया। अब मेन मेरे सामने क्या है कि जो AM और PM की यूनिट आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या दिखाना है, 8 आवर्स, कि आपने 8 घंटे कंपनी के लिए काम किया है, उसका AM और PM जैसी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करने वाले हैं, इस AM PM को हटाने के लिए तो आप अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना होगा आपको Ctrl+1, और यहाँ Ctrl+1 में 2 चॉइस आपको मिल जाएगी, या तो कस्टम के टैब में जाकर के आप ये मैसेज सेलेक्ट करेंगे H:MM, मैं जूम करता हूँ आपके लिए, ये H:MM ये मैसेज होगा हमारा, ठीक है। या फिर आप टाइम सेगमेंट में जाकर के 13:30 ये आप मेंशन कर सकते हैं और ओके करिएगा, तो ये AM PM की यूनिट अपने आप क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये मैंने एक पहला कैलकुलेशन आपको सिखाया, किसका, डे शिफ्ट के सभी एम्प्लॉयज का। क्या करना था एक बार फिर से देख लेते बहुत जल्दी से, बहुत टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो टाइम बहुत प्रीशियस होता है और टाइम पर ही बेस्ड कैलकुलेशन भी कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास दोस्तों, इक्वल साइन लगाना था, इन टाइम माइनस आउट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला था अपना, ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही एक और केस स्टडी लेके चलते हैं कि सपोज यहां पर कुछ एम्प्लॉयज का क्या है, नाइट शिफ्ट है। तो नाइट शिफ्ट में जो आप सोच रहे हैं कैलकुलेशन वो नहीं हो पाएगी, तो मैं यहां से इन्हीं एम्प्लॉयज को ले लेता हूं या अपनी पुरानी शीट से उठा लेता हूं। तो ये मैंने यहां से इनका नाइट शिफ्ट का उठा लिया है और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है मैंने, Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Ctrl+V जैसा कि आप जानते हो। और इनका मैं इन टाइम और आउट टाइम भी कॉपी कर ले रहा हूँ। तो इनका 8 PM जो कि नाइट शिफ्ट के लिए होगा, इवनिंग टाइम 8 PM 10 PM एंड सो ऑन। तो सुबह के 3 बजे का है, शाम के 5 सुबह के 5 बजे का, सुबह के 4 बजे का, 8 बजे का, ये क्या है इनका सिंपल आउट टाइम मेंशन किया है। अब इस केस में अगर आप इस दिमाग पे लगा रहे हो कि आउट टाइम माइनस इन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी फेल है। इक्वल साइन लगाया, अच्छा आपने कुछ और सोचा, अरे सर ये तो फिर इन टाइम माइनस आउट टाइम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 बजे का आ रहा है, लेकिन आप ध्यान अगर दे रहे होगे तो 5 के साथ PM आ रहा है, और एक्सेल का कोई भी टाइम बेस्ड कैलकुलेशन 24 आवर्स की क्लॉक पे काम करता है। तो अगर आप इसको Ctrl+1 करके H:MM भी लगाएंगे तो ये वापस से क्या होगा, सिंपल। अब देखिए 17 घंटे की टाइमिंग दिखा रहा है, तो 17 घंटे तो कोई काम नहीं कर रहा होगा। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, फिर से देखते हैं, इक्वल साइन। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, आउट टाइम माइनस इन टाइम और +1, जिसका बेसिक कैलकुलेशन होगा AM को PM में कन्वर्ट करना। ये रहा, अब ये लीजिए आपका फॉर्मूला सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से देख लीजिएगा एक बार बहुत ध्यान से, आउट टाइम माइनस इन टाइम, सेम कंटेंट जो अभी हम लोगों ने डे शिफ्ट में किया था, बस इसके साथ क्या करना है, अपने को +1 लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप ये शीट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा पहले तो कैलकुलेशन करके देखा, अभी और भी केसेस हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 2 केसेस आपके लिए बता दिए कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डे शिफ्ट का कैलकुलेशन और नाइट शिफ्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ द करेंट सिचुएशन इज दिस, कि इस समय मेरे पास एक शीट अवेलेबल की गई है जो कंबाइंड शीट है, यानी मेरे कंपनी के ओनर ने क्या किया, मेरे सर ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि भाई सबकी कुछ नहीं, ऑल शिफ्ट है। हमारे यहाँ एडमिन ने उनको मतलब सिंपल डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट से कोई मतलब नहीं रहा, और इस जगह पर उन्होंने सिर्फ मुझे एम्प्लॉय ID नेम दे दिए हैं, फिर इन टाइम और आउट टाइम पकड़ा दिया है। अभी मैंने वहां पे क्या कर रखा था, मैंने आपने यहाँ पे देखा, मैंने कंबाइंड एक एंट्री कर रखी है कॉमन करके, ठीक है। तो अब कॉमन एंट्रीज में क्या हो रहा है कि मैं नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट लगा के चल रहा हूँ। तो या तो मैं फॉर्मूला लगा लूँ कि डे शिफ्ट है तो डे वाला फॉर्मूला, बट नाइट शिफ्ट है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे एक
क्राइटेरिया, एक कंडीशन, एक लेवल और बढ़ा दिया कि मुझे कंपनी ने इस समय ये सिग्नेचर मेथड भी नहीं दिया है कि उनकी शिफ्ट कौन सी थी। अगर उनकी शिफ्ट मुझे पता होती तो शायद मैं इफ का फॉर्मूला शिफ्ट पे लगा करके अपने इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करता, मैं यूज कर लेता। बट प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ये डाटा है और मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूँ इस समय कि मेरे पास सिर्फ इतना ही डाटा है। मैं कह रहा हूँ 400 लोगों का डाटा मेरे पास है और मैं अगर ये बैठ के मेंशन करने बैठूंगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पे शिफ्ट का कॉलम बनाऊं, फिर यहाँ पे सबका डे शिफ्ट लिखूं, किसी का नाइट शिफ्ट लिखूं, तो ऐसे में 400 में कहाँ तक करता रहूँगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा इसमें। तो आइए जस्ट फॉर शॉर्ट टाइम और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, टोटल वर्किंग आवर एक बार मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ मैसेज को, और इस बार कंडीशन ये रही आपके सामने, और फाइनल कंडीशन जो मेरी है वो यही है कि आपको टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट करना है, जहां पर कुछ एम्प्लॉयज की डे शिफ्ट है और कुछ एम्प्लॉयज की नाइट शिफ्ट है, यानी एक कंबाइंड शीट आपको दी गई है। अब एक एक का हम नहीं देख पाएंगे, जस्ट थॉरली इसको देखिएगा। इक्वल साइन इफ आउट टाइम ग्रेटर देन इन टाइम, अगर ये है, यानी फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आउट टाइम ग्रेटर देन इन टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ पीएम और एएम। तो अगर आप 9 AM और 5 PM देख रहे हैं तो बेसिकली 5 PM का मतलब क्या हो गया, यहां पर 17, क्योंकि 24 आवर्स की क्लॉक है, और यहां पे क्या हो गया 9 रहा, एएम है। तो इस केस में हमारा क्या चलेगा, डे शिफ्ट का फॉर्मूला कब, जब हमारा आउट टाइम ग्रेटर देन होगा इन टाइम से। तो मैं अप्लाई करूंगा आउट टाइम माइनस इन टाइम, कॉमा, अगर ये नहीं है तो इसका वाइस वर्सा होगा, यानी ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या हो गया, आउट टाइम माइनस इन टाइम प्लस 1। ये सिग्नेचर मेथड है, इसको याद रखिएगा, वीडियो को देखिएगा जरूर और बार बार प्रैक्टिस करिएगा इस पर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रॉपर मेरा टाइम फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूं, टाइम या कस्टम, इन दोनों में से किसी भी मैसेज में जाकर के, अगर मैं टाइम वाले मैसेज में जा रहा हूं तो 13:30 इस मैसेज पे क्लिक करता हूं। अगर मैं कस्टम पे जा रहा हूं तो यहां मुझे देखना पड़ेगा कि H:MM कहां लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो मैंने फिलहाल दोनों में से कोई भी ले लिया। ये लिए 7.5 घंटे का, और ट्रैक करिए, देखिए अब आपको कैसी भी शीट दी जाए तो ये मास्टर फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, ठीक है। एक बार फिर से देखता हूँ लास्ट आपका टाइम, थोड़ा सा क्रूशियल, आउट टाइम ग्रेटर देन इन टाइम। तो आउट टाइम ग्रेटर देन इन टाइम क्या होगा दोस्तों, डे शिफ्ट, आउट टाइम माइनस इन टाइम प्लस 1, ये जस्ट उसके रिवर्स के केस में, और ये कैलकुलेशन हमारा क्या हो, ब्लैक पॉइंटर से ट्रैक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर किसी भी तरीके की शीट पर हम लोग टाइम आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये लास्ट डिस्कशन हमारा रहता है, और जो इस पूरे वीडियो को हिट कराने के लिए है दोस्तों, ये बहुत कंटेंट पे बहुत काम करना पड़ता है लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, और सबसे अच्छी चीज़ जो ओजेडी का मकसद है कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके उसके, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ओवर टाइम और ये पेमेंट का कैलकुलेशन करवा रखा है, और ये मैंने फटाफट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है आपके लिए, शीट ऑलरेडी मेरी बनी हुई थी। यहाँ पे ये एम्प्लॉई ने कुछ 45 मिनट का ओवर टाइम किया है पूरे महीने में, ओवर टाइम पर पे पर आवर किया है, तो कंपनी इनको 120 रुपये पर घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से पे कर रही है। तो कंपनी की पॉलिसीज है, भैया आपने आधे घंटे भी मेरे लिए ओवर टाइम किया है तो भी मैं आपको पे आउट कर रहा हूँ। तो इस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए मान लेते हैं इसने 1 घंटे 45 मिनट ओवर टाइम किया है, ठीक है। तो मैंने कुछ चेंजेस किया और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आधे घंटे का ओवर टाइम किया, और इन महाशय ने सिर्फ मात्र 20 मिनट का ओवर टाइम किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे टाइम बेस्ड कैलकुलेशन होगा पेमेंट पर। तो इक्वल साइन लगाता हूं सबसे पहले तो मैं आवर, ये टाइम फंक्शन होता है जो आपके टाइम में से
आवर की यूनिट यानी 1 घंटे 45 मिनट से क्या करेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है मैंने, इसको बाहर निकाल लेगा और मल्टीप्लाई करेगा किससे, आपके पेमेंट से। अब चूंकि आपने मिनट की भी पेमेंट करनी है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मिनट में मैंने मिनट की यूनिट तो निकाल ली दोस्तों, बट इसको मैं अगर 120 से मल्टीप्लाई करके सीधे एंटर कर दूंगा तो फॉर्मूले का जो आंसर है ना वो गलत आएगा, क्योंकि 120 रुपये 1 घंटे की पेमेंट है। मुझे कैलकुलेट करवाना है, ठीक है मैं 1 घंटे की पेमेंट कंपनी कर रही है, 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप कर रहे हो, बट जो 5 मिनट 10 मिनट का आ रहा है और मैं ये सिर्फ ये कर दूंगा तो भी मेरे लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इस पेमेंट को पता कर क्या करना है, डिवाइड बाय करना है किससे, 60 से। यानी ये क्या कर रहा है, उस 120 रुपये जो आपकी टेबल पे मैंने एंटर कर रखा है, यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में डाटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जो मेरे पास है, तो जो पेमेंट मुझे दी गई है उसमें पहले मैंने आवर्स की पेमेंट निकाल ली, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट का यानी 1 मिनट की कितनी पेमेंट बन रही, और ये आपके सामने मेरे इस दोस्त का पेमेंट बन चुका है। तो और हर एक का पेमेंट जिसका जो भी था, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, काफ़ी कम है लेकिन खैर, तो इनका ये देखिए सिंपल, आप अपना ओवर टाइम पेमेंट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं लास्ट में चलते हुए, इक्वल साइन है आवर टाइम लिया इनटू प्लस मिनट, क्योंकि मिनट का भी तो पैसा है तो हम तो पैसा नहीं मारेंगे किसी का, तो मैं उनको उतना पैसा जो उनका है मैं अकॉर्डिंगली डिवाइड बाय 60 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 मिनट की पेमेंट पता करनी है, और ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर ले रहा है। तो दोस्तों ये था टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे किस पे, कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस पे, इंक्लूडिंग द डाटा टेबल्स। तो तब तक के लिए एक्सरसाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।